Hello everyone, this is your dost Vishal and welcome to this Unacademy NEET YouTube channel, a one-step solution for your NEET examination। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल है हमारे आज के सेशन का, जो मैं खुद से भी पूछता हूं कि मैं कौन सी बुक रिकमेंड करूं उन स्टूडेंट्स को जो कि नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की तीन कैटेगरी हो सकती है। एक कैटेगरी है जो क्लास 11th में, एक कैटेगरी है जो क्लास 12th में, और एक कैटेगरी है जो कि स्टूडेंट है हमारा ड्रॉपर वाला बच्चा, एक्सपीरियंस्ड बच्चा। तो इन दोनों के लिए मैं अलग अलग बुक्स को रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों स्टूडेंट जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास टाइम है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अभी प्रॉपर टाइम नहीं बचा है। वी आर हैविंग ओनली लिमिटेड टाइम। तो जो बच्चे क्लास 11th में, दे हैव द टाइम, अगर उनके पास टाइम है तो वो क्या कर सकते हैं, फिजिक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, आप फिजिक्स सीख सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है देन आप क्या कर सकते हैं, एचसी वर्मा बुक को रेफर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी क्लास 12th में है, अभी क्लास 12th ऑन गोइंग है, या फिर जो स्टूडेंट ड्रॉपर है जो 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एचसी वर्मा को बिल्कुल भी रेफर अभी मत कीजिएगा, बिकॉज उनको एचसी वर्मा समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, वहां से आप फिजिक्स तो सीख जाओगे, लेकिन नीट एग्जामिनेशन में जिस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं उनको लगाने का आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एचसी वर्मा जो बुक है वो किन स्टूडेंट्स को सॉल्व करनी चाहिए, उससे फिजिक्स कौन सा बच्चा सीख सकता है एज पर द करंट सिनारियो। एचसी वर्मा में अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली आपके नीट एग्जामिनेशन में एक दो बार पूछे भी जा चुके हैं। आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, इस बुक में जो क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करेंगे, तो आपको क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी नजर आएगी। तो जो बच्चा अभी क्लास 10th में, 11th में आने वाला है, या फिर जो बच्चा क्लास 11th में, दे हैव सफिशिएंट टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नीट 25 और नीट 26, तो वो इस बुक को रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आप जीरो से शुरू हो रहे हो तो आप इस बुक को आराम से रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप मेरे YouTube क्लासेस देखते जाते हो और इस बुक को सॉल्व करते जाते हो, तो फिजिक्स से आपका जो डर बना हुआ है वो डर आपका दूर हो जाएगा। तो अगर आपको फिजिक्स क्लियर करनी है तो आप ये वाली बुक को रेफर कर सकते हो। नाउ कम टू द स्टूडेंट्स जो कि अभी क्लास 12th में है या फिर ड्रॉपर है, तो उनके पास काफी कम समय बचा है, लेस देन, अगर हम बात करें 6 महीने भी अब हमारे पास नहीं है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो पेपर आएगा ही आएगा, तो केवल 5 महीने बाकी है। अगर आप इन बुक्स को सोचो कि अगर मैं 5 महीने में इस बुक को घोट के पी जाऊंगा, तो सिर्फ आप इससे फिजिक्स सीख पाओगे, आप यहां से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे जैसा कि आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जो बच्चा अभी क्लास 12th में है या फिर ड्रॉपर बच्चा है, तो उनको एकदम ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिससे कि वो कम से कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे पाए। तो करना उनको कुछ नहीं है, यूट्यूब क्लासेस पे अपने सारे चैप्टर्स चल ही रहे हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, एक बुक और रेफर कर सकते हैं जो क्लास 12th के बच्चे हैं, दैट इज डीसी पांडे। इस बुक में इतने अच्छे अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिजाइंड है फ्रॉम योर नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इस बुक में ये भी चीजें हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन। अभी जो भी बच्चा नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ढेर सारे क्वेश्चन। और ये ढेर सारे क्वेश्चन आपको इस बुक से मिल जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके अवेलेबल है। पार्ट 1 में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 11th को पूरा कवर कर सकते हो, पार्ट 2 में आप 12th को पूरा कवर कर सकते हो। बुक्स का थोड़ा अगर मैं इंसाइट लूं, इस बुक्स में अगर हम बात करें, इस बुक्स में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है, असर्शन रीजन वाले टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, और थ्योरी को समझने के लिए किस तरीके से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके थ्योरी के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी विद सॉल्यूशन एक्सप्लेन किए हुए एट द सेम प्लेस। तो आपको करना क्या है, यहां से टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पढ़ने के बाद उनके एग्जांपल्स को डील करना है। एग्जांपल्स को जब आप सॉल्व करेंगे देन गिव सफिशिएंट टाइम टू द एग्जांपल, 5 मिनट 10 मिनट लगा के अच्छे से एग्जांपल को समझिए। उसके बाद इस बुक में आपके पीछे की तरफ कुछ चेक पॉइंट्स भी गिवन है और टेकिंग इट टुगेदर भी गिवन है, जिसमें ऑलमोस्ट हर चैप्टर के आपको 100-150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर्स के इससे ज्यादा भी मिल जाएंगे, लेकिन 100-150 क्वेश्चंस आर इनफ फॉर ए पर्टिकुलर चैप्टर। तो उन क्वेश्चंस की आप क्या कर सकते हो, बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। उन क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करो तो आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो बेटा। जैसे आपके पेपर में फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ऑलमोस्ट 60 मिनट में, ऑलमोस्ट 60 टू 80 मिनट्स में इस बुक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सर आप इतना कम टाइम क्यों दे रहे हैं? स्टार्टिंग में क्या होगा, जब मैं आपको 60 मिनट का टाइम दे पाऊंगा तो हो सकता है कुछ आप 50 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन को देख ही ना पाओ, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है।
धीरे धीरे आपकी ये जो स्पीड है और जो एक्यूरेसी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ क्या होने लगेगी, इंप्रूव होने लगेगी। और अगर आप इस बुक का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इसकी बेटा मैं स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूँ। इसकी स्पेशल क्लास आप अनअकैडमी की प्रोफाइल पर विशाल शर्मा सर्च करके जाके प्राप्त कर सकते हैं। 11th क्लास का ऑलमोस्ट 80% सिलेबस हमने ये वाली बुक का कवर कर लिया है। अभी ऑन गोइंग में हम क्लास 12th का जो पोर्शन है उसको हम वहां पे कवर कर रहे हैं। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी करवा दूंगा। जो बच्चे 11th क्लास में सर वो इस बुक को कैसे डील करें, इस बुक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने। इस बुक के अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। आपको इस बुक से कैसे डील करना है, आपको इस बुक से थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ना है, एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। इनके एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके सॉल्व करना है। पहले बुक से पढ़ो, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करो, ठीक है, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं वो सॉल्व करो। वो दोनों सॉल्व करने के बाद आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें लास्ट में लगाने हैं। सेम बच्चा लोग यहाँ भी कर सकते हैं। इस बुक को सॉल्व करो, इस बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, इस बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, सो दैट यू विल गेट द प्रॉपर एनालिसिस। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे देन आप अपना 100% उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दे पाएंगे। खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं होती है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन लगाए जाते हैं, एग्जांपल सॉल्व किए जाते हैं, तभी हमें क्वेश्चन की एल्गोरिथम समझ में आती है। ठीक है, तो स्पेशल क्लास का लिंक मैं पिन करवा दूंगा। अगर आपके ऐसे कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ एक चीज और मैं बताता हूं आपको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे लोग अभी 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली ज्वाइन अ पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करेंगे देन यू विल गेट द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द टेस्ट सीरीज, है ना। जब आप इसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे, आप 50,000 से भी ज्यादा बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करोगे, यू विल गेट द रियल एनालिसिस। ऐसी टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कीजिएगा जिसमें स्टूडेंट थोड़े कम होते हैं, तो वहां पर आप एक्चुअल कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो एक ऑर्गेनिक कंपैरिजन के लिए वी रिक्वायर्ड सम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप प्रॉपरली अपना कंपैरिजन उन सभी स्टूडेंट्स, उन सभी बालकों के साथ कर सकते हैं जो कि नीट एग्जामिनेशन में 2024 में टॉप करने वाले। तो जो टॉपर बच्चा होता है वैसे तो उसको भी नहीं पता कि वो टॉप करने वाला होता है, लेकिन टॉपर बच्चा वही होता है जिसने टेस्ट सीरीज में अपने आप को एनरोल कर रखा होता है। तो इस टेस्ट सीरीज में आप अपने आप को एनरोल कीजिएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये दो माध्यम में उपलब्ध है। आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो। नीट एग्जामिनेशन विल बी और ऑफलाइन एग्जामिनेशन, सो आई प्रेफर द ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ताकि आपको पूरा ओएमआर शीट को फिल करने का फील आना चाहिए। जब तक आपको पेपर का फील नहीं होगा तब तक आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। पेपर में जाने से पहले बेटा, नीट एग्जामिनेशन साल में एक बार होता है। अगर वो एग्जामिनेशन खराब चला गया तो आपको साल भर और वेट करना पड़ेगा। तो उस एग्जाम में बेटा अपने रिस्क नहीं ले सकते, उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज में नहीं ले सकते। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आपको जो अपनी जो मेथडोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कंफर्टेबल होते हो, कौन से क्वेश्चन को आप लास्ट में सॉल्व करने के लिए कंफर्टेबल होते हो। हर स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए टेस्ट सीरीज आपको मौका देती है कि अपनी एक ऐसी परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाओ कि जब आप साल में एक बार होने वाला जब नीट एग्जामिनेशन दोगे तो वहां पर गलतियों के चांसेस शुड बी मिनिमम, वहां पर गलतियों के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। और जब भी आप क्या करें, इनसे जुड़े टेस्ट सीरीज वगैरह से अगर आप कोई भी चीजों से जुड़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोड यूज में ले सकते हैं, दैट इज विशाल 11। जैसे ही आप विशाल 11 कोड यूज में लेंगे, आपकी जो भी टेस्ट सीरीज की फीस होगी उसमें आपको वहां पे डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो जो बालक लोग प्रिपरेशन करें 24 के लिए वो टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन कर लेना। टेस्ट निकल जाने के बाद 3-4 अगर टेस्ट निकल गए उसके बाद फील नहीं आने लगेगी। और जो क्लास 11वीं में बच्चा है, यू हैव टाइम, सीनियर्स से कुछ सीखो, टाइम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना जो कोर्स है क्लास 11th का 11th में ही कंप्लीट कर लीजिए। और 11th वालों को तो सेंटर पर आने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की जगह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उनको देनी है ना। तो उनको इतनी परेशानी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए अब सेशन को अपने यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे ही जिन स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन होते हैं उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसे ही मैं सेशन आपके लिए बनाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।